मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास सूरत की फजीलत, उसको पढ़ने के जो फ़वाइद हासिल होने उसके बारे में बताना है। ये कब पढ़नी है? ईद का चाँद देखने के बाद आपने इसको पढ़ना और फिर देखें इसकी क्या क्या आप लोगों को फ़वाइद नज़र आते हैं। वो सूरत कौन सी है? वो सूरत है सूरह इखलास। इखलास किसको कहते हैं? इखलास निकला ही इखलाक के नाम से। एक प्योर गोल्ड जो होता है ये वो सिर्फ इसमें पाई जाती है कि खालिस अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाई है जो सूरह इखलास पढ़ता है। मुस्लिम शरीफ में आया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की क़ियादत में एक लश्कर भेजा। वो शख्स जब भी नमाज पढ़ाता तो अपनी किरत में सूरत इखलास पर ख़त्म करता, यानी कि हर नमाज के बाद एंड जब नमाज को होता तो वो सूरह इखलास पढ़ता। लोग ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हुए कि ये शख्स ऐसा क्यों करता है। तो सब लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाए कि अल्लाह, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स हर नमाज में सूरह इखलास क्यों पढ़ता है? हर नमाज के इख्तिताम पर वो सूरह इखलास की क़िरात करता है, ऐसा क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इस शख्स से दरियाफ्त करो ये शख्स ऐसा क्यों करता है। तो लोगों ने दरियाफ्त किया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जाकर उस शख्स से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो। तो उसने जवाब दिया, ये सूरह रहमान, ये सूरत रहमान की सिफ़त बयान करती है। ये सूरह रब के औसाफ बयान करती है। अब रहमान हमारा रब, यानी कि उसको इतनी अल्लाह पाक से मोहब्बत थी कि वो इस सूरत को इतना पसंद फरमाता कि मुझे अपने खुदा से मोहब्बत है, क्योंकि इस सूरत में कुल हुल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लाम यलिद व लाम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ और ना उसके कोई माँ बाप हैं, और लाम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत अजीम है मेरा रब्बुल इज़्ज़त। उसकी शान है कि उसको कितनी ज़्यादा हम जैसे गुनहगार लोग अगर इसी चीज़ को फॉलो करें, हम अपने रब से मोहब्बत रखें, उसके रहमान के नाम की हम इबादत करें, तो इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर लेता। लिहाजा जब उस शख्स ने ये सब कुछ बताया कि मैं इस सूरत को रहमान की सिफ़तें जो कि ये सूरत बयान करती है, इसलिए इसे मैं पढ़ता हूँ, इसे मैं पसंद करता हूँ। तो सब लोगों ने जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बताया कि या अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स इस वजह से ये सूरत पढ़ता है कि मैं अल्लाह पाक के रहमान की तौहीद की ये सूरत हमें बताती है, तौहीद के बारे में कि अल्लाह एक है, इसलिए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो रहमान की सिफ़तों की वजह बयान करती है। सही मुस्लिम रिवायत के मुताबिक है कि ये सूरत पढ़ने का इतना बड़ा अजर व सवाब है कि हम बयान नहीं कर सकते। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब कुछ बताया गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और जाकर उस शख्स को बता दो कि अल्लाह पाक भी तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, यानी कि वो शख्स इतनी अल्लाह की
इस सूरह इखलास में अल्लाह ताला की सिफ़तें बयान की गई हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस सूरत को पसंद करता है। जब यही सब कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया, बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसमें अल्लाह ताला के सिफ़तें बयान हुई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको भी बता दो कि अल्लाह ताला भी आपको पसंद करता है। कितनी अजीम बात है। अब सही मुस्लिम शरीफ से रवायत है कि एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का मतलब है एक ताही कुरान पढ़ने का सवाब। सुभान अल्लाह, यानी कि 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है जो सूरह इखलास पढ़ता है, क्योंकि इसमें तौहीद के बारे में बताया गया है और ये बहुत बड़ी अहम बात है। सूरह इखलास की तिलावत और कसरत से पढ़ने वाले के लिए जन्नत में जाने का बाइस है। यानी कि जो शख्स सूरह इखलास को पढ़ता है और कसरत के साथ उसकी तिलावत करता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। उसने समझो जन्नत में अपने लिए रास्ता बना लिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं बैठा था कि एक शख्स कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसको बता दो कि उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जो शख्स सूरह इखलास 10 बार पढ़ेगा जन्नत में उसके लिए घर तामील हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, शैतान उनको हर वक्त किसी न किसी तरफ से उनके जहन में वसवसे पैदा करता है, उसके लिए भी यही एक अमल है कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और बाएं जानिब यानी कि लेफ़्ट साइड पे आपने थूकना है, तो शैतान खुद ही भाग जाता है, वसवसों से आपको छुटकारा हासिल हो जाता है। अब आपने क्या करना है, ईद का चाँद देखने के बाद अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। सूरह इखलास 10 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, जितनी बार भी पढ़ना है पढ़ें, लेकिन अगर 10 बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता, जन्नत में एक घर तामील होने का ज़रिया बन जाता है। तो आप ज़रूर इसका आपने वजीफ़ा करना है और अल्लाह ताला से अपनी दिली मुराद मांगने, अल्लाह ने आपकी हर मुराद को पूरा करना इंशाअल्लाह ताला से। अब मैंने आपको ये इसीलिए इतना सब कुछ आप लोगों को बताया है हदीस मुबारका के ज़रिए कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सूरह इखलास पढ़ने से हमें क्या कुछ हासिल हो जाता है। जब हमें सब कुछ हासिल हो सकता है तो हम जब हमारे सामने अल्लाह पाक ईद शव्वाल का चाँद जो हमारे सामने नमूदार होगा, वो मुबारक चाँद देखकर हम अगर अल्लाह ताला की तौहीद को बयान करें तो हमें कितना बड़ा सवाब मिलना है और अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देगा। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला से अल्लाह हमारे पास हमारी ज़िंदगी में जितने गम तकलीफ़ परेशानियाँ दूर होंगी, दूर कर देगा। जितनी भी परेशानियाँ हैं उन सब को अल्लाह पाक दूर फरमाएगा। आप लोग ज़रूर वजीफ़ा कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।